एसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है शारीरिक प्रश्नावली 4.6 का। आज हम सूत्र देखेंगे क्या है। आपका प्रश्नावली मतलब दिया गया है 4.6 का सूत्र हम देखेंगे क्या है आपका। तो इनमें आपका मतलब क्या है कि संगत निकाय हम जानेंगे कि संगत निकाय किसे कहते हैं। दिया गया है कि यदि समीकरण निकाय का कम से कम ठीक एक हल विद्यमान तो कारण निकाय संगत कहलाती है। माने संगत किसे कहते हैं, एक बार फिर देख लिया जाए। संगत निकाय दिया गया कि यदि समीकरण निकाय का कम से कम एक हल विद्यमान, कम से कम एक हल उसका हो, तो कह रहा है कि निकाय संगत कहलाती है। अब कैसे पता चलेगा कि यह संगत है कि असंगत है। जैसे में आपका दिया गया है ए, कोष्टक में 1 2 1 है -3, कोष्टक बंद। अब देखा जाएगा, हल किया जाएगा। अब 1 का गुणा -3 में किया जाएगा तो आपका 1 गुणे -3 माइनस, अब 2 का गुणा 1 में किया जाएगा, 2 गुणे 1 हो गया आपका। अब यहाँ पे -3 में 1 से गुणा किया जाएगा -3, और 2 में 1 से गुणा किया जाएगा तो -2 हो गया। -3 -2 को जोड़ दिया जाएगा तो आपका क्या होगा, बराबर -5। तो यह 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं तो ना। तो जब यह हल किया जाएगा 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह आपका क्या है, निकाय जो है संगत होगा। आपका यहाँ में ए को हल किया गया है, ए बराबर आपका 0 के नहीं है। तो जब ए का मान हल किया जाए 0 के बराबर ना हो तो इसका मतलब यह निकाय क्या होगी, आपकी संगत होगी। ठीक, तो पहला आपका नियम यह हो गया। दूसरा, असंगत निकाय किसे कहते हैं। यदि समीकरण निकाय का कोई हल विद्यमान नहीं, तो जब आपका असंगत निकाय पूछा जाएगा तो इनमें समीकरण का कोई हल विद्यमान नहीं रहेगा तो निकाय असंगत कहलाती है। अब कैसे पता चलेगा ये आपका कि संगत है कि असंगत है। तो आपका यहाँ पर दिया गया है, जैसे में दे दिया जाए, जैसे में आपका ए बराबर आपका दिया गया कोष्टक में 1 2 3 और 6, कोष्टक बंद। अब इसको हल किया जाएगा तो 6 में 1 से गुणा किया जाएगा तो आपका 1 गुणे 6 होगा, माइनस में 2 में 3 से गुणा किया जाएगा तो -2 गुणे 3 हो गया। अब 1 में 6 से गुणा किया जाएगा 6 होगा आपका, और 2 में 3 से गुणा किया जाएगा तो 6 होगा। अब 6 में से 6 घटा दिया जाए, क्या गया 0। अब 0 आ गया तो यह ए के मान के 0 बराबर है, ए 0 के बराबर हो गया। जब ए 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब यह निकाय क्या है, असंगत। फिर एक बात समझ लेते हैं, ए को हल किया जाएगा, आपका ए के बराबर अगर नहीं है, ए के बराबर नाट, माने ए के बराबर नाट 0 नहीं है, तो आपका क्या होगा, संगत निकाय होगा। अगर इसको हल किया गया 0 के अगर बराबर आ जाता है तो यह आपका निकाय क्या होगा, असंगत होगा। यह नियम हो गया। अब आगे देखेंगे, आपका करा आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा करा रैखिक समीकरण के निकाय का हल। माने आपको हल कैसे किया जाएगा कि आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय को हल करना किस तरह हल किया जाएगा। अब 3 समीकरण आपका इसमें लिखा जाएगा, 3 समीकरण रहेगा आपका। a1x प्लस में b1y प्लस में c1z बराबर d1 हो गया, पहला समीकरण आपका। दूसरा आपका हो जाएगा a2x प्लस में b2y प्लस आपका c2z बराबर आपका d2 हो जाएगा। और तीसरा समीकरण a3x प्लस में b3y प्लस में c3z बराबर d3 हो गया। तो 3 समीकरण होगा तो इसमें आपका नियम या आपका होता है ए एक्स बराबर आपका बी, ए एक्स बराबर बी। अब यहाँ से हमको ए को लिखना है तो ए लिख दिया जाएगा। अब जो आपका एक्स के पास है वह आपका इसमें लिख दिया जाएगा। यहाँ से a1 हो गया, यहाँ से a2 हो गया, यहाँ से a3 हो जाएगा। ठीक, अब y के अंश से देखा जाएगा तो यहाँ से आपका क्या होगा, b1 होगा, यहाँ से b2 होगा, यहाँ से b3 होगा। अब जो z है, z वाला क्रम लिखा जाएगा तो c1 c2 c3, यह a का मान निकल गया है।
इस अब x का मान निकालना है तो x लिख दिया जाए। अब देखो x y z, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, यहाँ से x y z हो गया। अब b का मान निकालना है तो b आपका यह जो बराबर में है आपका, यहाँ से लिखा जाएगा d1 d2 और d3। तो यह पहला इसका नियम है, इसको 3 समीकरण दिया रहेगा आपका, समीकरण डाल दिया जाए, मतलब पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, और तीनों समीकरण से यह आपका सूत्र से अलग करके बनाया जाए। आगे देखा जाएगा आपका क्या नियम है आपका पहला, यदि मॉड में a बराबर नॉट जीरो, माने कि मॉड a का मान जो है जीरो के बराबर नहीं, तब क्या होगा, अर्थात a करा व्युत्क्रमणि आव्यूह है, तब यह क्या होगा, व्युत्क्रमणि आव्यूह है, तब a इनवर्स का अस्तित्व है। तो जब यह आपका हल किया जाएगा, अगर जीरो के बराबर नहीं है तो इसका जो है ए इनवर्स निकाला जा सकता है, इसको हल किया जा सकता है। सूत्र आपका क्या हो जाएगा, कोष्टक में यह बराबर ए इनवर्स बी आपका, यह जब आपका होगा कि मॉड में ए बराबर नॉट जीरो के है तो इसका ए इनवर्स अस्तित्व में हल किया जाएगा। सूत्र आपका हो जाएगा एक्स बराबर ए इनवर्स बी हो जाएगा। दूसरा नियम देखेंगे, यदि मॉड में ए बराबर जीरो, मतलब मॉड ए का मान जीरो के बराबर हो गया, तब क्या होगा, अर्थात ए कारा अव्युत्क्रमणि आव्यूह है, तब इसका कारा व्युत्क्रम विद्यमान नहीं, माने इसका जो विद्यमान है इसको हल नहीं किया जा सकता, कोई हल नहीं है, इसको हल नहीं किया जा सकता। अब देखेंगे आगे, आपका पूछेगा दो चीज, संगत है पूछेगा क्वेश्चन में, संगत है कि असंगत। तो संगत अगर पूछा जाएगा कि ये मॉड को जो हल किया जाएगा, इसको हल किया जाएगा अगर जीरो के, यह जो जीरो के नॉट बराबर नहीं, तो इसका मतलब यह संगत है। अगर हल कर दिया जाए ए को, अगर जीरो के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ है, असंगत है। ठीक, इनमें वही चीज आपका पूछे जाएगा, मॉड में ए बराबर नॉट जीरो, माने जीरो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, व्युत्क्रमणि आव्यूह। ठीक, अगर मॉड में ए बराबर अगर जीरो हो गया हल करके, इसका मतलब तब यह क्या है, अव्युत्क्रमणि आव्यूह, इनको हल किया जाएगा, इनको हल नहीं किया जाएगा। आगे देखेंगे, करा आव्यूह विधि द्वारा करा रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि। अब आव्यूह विधि द्वारा इसको जो निकाय को हल करने की विधि क्या, 5 नियम इसमें है। पहला हम जो निकाला जाएगा, यह नियम निकाला जाएगा, पहला आपका नियम लगेगा ए एक्स बराबर बी, पहला यह, इससे 3 समीकरण दिया है, अलग किया जाएगा। दूसरा आपका दूसरा दिया गया मॉड में ए बराबर जीरो, अगर आपका आ गया मॉड में ए बराबर जीरो, मतलब क्या, अव्युत्क्रमणि है, इसका मतलब कि इसको हल नहीं किया जाएगा। अब इसी में आपका है कि ए आपका बराबर जीरो है, ए नॉट बराबर जीरो, मतलब जीरो बराबर नहीं, तो क्या आपका अव्युत्क्रमणि आव्यूह है, तो इनको मतलब जब इस रूप में आ जाएगा तो इसको हल किया जाएगा, इनवर्स इसका निकाला जाएगा। तीसरा नियम इसमें बनता है ए इनवर्स बराबर आपका 1/मॉड में ए, कोष्टक में ए ज्वाइंट ए का मान निकाल दिया जाएगा। जब यह निकाल लिया जाएगा, चौथा नियम आपका लगेगा एक्स बराबर आपका ए इनवर्स बी। तो जब यह नियम लगाया जाएगा चौथा नियम, तो हमको फिर यह नियम लगा दिया जाएगा, तो हमको एक्स वाई का मान निकल जाएगा। पांचवा में आपका नियम लगेगा एक्स वाई जेड, माने तीनों का मान हम यहाँ से मतलब क्या, एक्स वाई जेड का तीनों का मान निकल जाएगा। तो यही आपका मतलब 4.6 में सूत्र, यही सूत्र इस चैप्टर में पूरे को क्या किया जाएगा, लगा दिया जाएगा, इसी पे क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो यही 4.6 का यही सब सूत्र है, इसी सवाल को हल किया जाएगा।